दीपावली के दूसरे दिन ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। दीपावली के दूसरे दिन द्वापर युग की कहानी है। ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं है। कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं है, इसीलिए हमें गोवंश की उन्नति के लिए पर्वत और वृक्षों की पूजा कर उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। पर्वत और भूमि पर पौधे लगाकर वनोत्सव भी मनाया जाए। गोबर की ईश्वर से यम पर पूजा करते हुए उसे जलाना नहीं चाहिए। जिस गोबर से गोवर्धन बना हो उसे जलाया नहीं जाता है। साल भर तक घर में रख सकते हो, न अपने खेती में, गमले में, पौधे में इसको डालें। जलाना नहीं चाहते, जलाना नहीं चाहिए, बल्कि खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्न उत्पन्न करना चाहिए, जिससे हमारे देश की उन्नति हो। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश सुन ब्रजवासियों ने जो ही पर्वत वन में गोबर की पूजा आरंभ की, इंद्र में कुपित होकर 7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई। घनघोर वर्षा शुरू कर दी गई, परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया। फलत इंद्र को लज्जित होकर 7वें दिन क्षमा याचना करनी पड़ी। तब से समस्त उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा प्रचलित हुआ। गोवर्धन पूजा करने से खेतों में अधिक अन्न उपजता है, रोग दूर होता है और सुख शांति रहती है और आंखों की रोशनी ठीक रहती है। गोवर्धन महाराज की जय। एक दिन कार्तिक मास में दीपावली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा हुआ करती थी। नंद बाबा ने भी बड़े उल्लास के साथ में हंसी खुशी से गजा करके तैयारी हो रही थी। उसी समय बच्चा कृष्ण थे, छोटे से थे, नन्हे से थे, प्यारे से थे। कहने लगे, बाबा बाबा आज हमारे घर क्या हो रहा है? बोले, लाला आज इंद्र की पूजा हो रही है। होगी। क्यों? इंद्र की पूजा क्यों? बोले, वो जल बरसाते हैं और जल बरसाने से हमारे खेतों में फसलों की उन्नति होती है और पानी की तड़पन कम हो जाती है। तब खेतों में पानी लगेगा तो अन्न अच्छे बुझेंगे। बोले, बाबा ओ बाबा इंद्र की पूजा मत किया करो। बोले, क्यों बलाला? इंद्र की नहीं, कार्तिक मास में हमको गौवंश के लिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो लाला तू कह रहा था की बात है। तो सब ब्रजवासी मथुरावासी गोवर्धन बना करके और पूजा करने लगे। इंद्र का आसन हला, इंद्र ने दृष्टि दौड़ाई, ओहो आज मेरी पूजा होनी थी, आज ये गोबर की पूजा कर रहे हैं। गोबर की, अब तो इनको मैं सबक सिखाना पड़ेगा। जल देवता को बुलाया गया। हवा देवता को बुलाया गया। जल देवता को हुक्म दिया, इंद्र ने जाओ
वर्षा करो। ओ हवा से बोले तुम तूफान बन करके विध्वंस कर दो। आज मेरी पूजा नहीं की है, इनको मालूम हो जाए। इतनी बारिश हुई, गाय भैंस बकरी जो भी पशु पंछी मकान झोंपड़ियां पानी में बहने लगे। सभी ब्रजवासी कहने लगे हमने लाला की बात मान ली, इसीलिए हमको ये भुगतना पड़ रहा है। लाला के कान में बात आ गई। लाला निकला घर से। नंद बाबा बोले कहा बेटे कहा? लाला कहा जा रहा है? कुछ नहीं कहा और चल दिए। पीछे पीछे ब्रजवासी भी चल दिए। पहाड़ पड़ा हुआ था, पर्वत पड़ा हुआ था। भगवान कैश ने सुमरन करके उसे किन्नी उंगलिया पर उठा लिया और सब ब्रजवासियों को अंदर घुसा लिया। अब कोई लाठी लगा रहा, कोई कुछ लगा रहा है, पर सारा कसूर सारा उंगली का ही था। जब सब इतने ब्रजवासी थे, गाय भैंस गाड़ी घोड़ा को लेकर सब पर्वत के नीचे आ गए। वर्षा करते हुए वो घबरा गए। बोले कोई तथ्य नहीं है, इंद्र को पता चला। बोले महाराज वो तो सब एक नन्हा सा बच्चा पर्वत को उठा लिया और सब ब्रजवासियों को गाय भैंसों को बचा लिया। अच्छा, ब्रह्मा जी के पास गए। बोले ब्रह्मा जी आज मेरी पूजा नहीं हुई। बोले आपने गलत किया है। वो स्वयं वो नन्हा बच्चा नहीं है, वो स्वयं भगवान हर श्री नारायण है, जिनने त्रेता युग में सतयुग वर में ये विष्णु भगवान बने थे और त्रेता युग में ये राम बने थे और द्वापर में ये कृष्ण बने थे। वे हैं। अब तो डर के मारे थर कांपने लगा। अपने हाथियों को छोड़ करके, रथ को छोड़ करके, और वहां पहाड़ था, पर्वत था, जहाँ कृष्ण भगवान किन्नी मुझा पर उठा रखा था, वहां पर आ गए और पैरों में गिर गए, क्षमा याचना करने गए। आज के बाद ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। कृष्ण भगवान बड़े दयालु थे। जो आपने करा वो आपका अहंकार था। जाओ। उस दिन से गोवर्धन प्रकम्मा, जो गोवर्धन नाम से ही जानी जाती है, हर पूर्णमासी को या कार्तिक में प्रकम्मा लगाई जाए तो मनोकामना पूर्ण भी होती है। वहां एक मानसी गंगा है। मानसी गंगा में नहा करके और वहां से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए चलते हैं। चलते चलते कोई पठा देता है, कोई लेट के देता है, कोई गाड़ी से देता है, कोई पैदल देता है। महत्व पैदल का और पिटाई का है, जैसी उनकी मनोकामना ऐसी लोगों की। उस 7 कोस की परिक्रमा होती है। रास्ते में राधा कुंड मिलेगा, ललिता कुंड मिलेगा, कृष्ण कुंड मिलेगा, आगे जाकर चकलेश महाराज मिलेंगे। बोलो चकलेश भगवान की जय। उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे बीच में आधे में आ जाते हैं तो वहां चूतक टेका मिलता है। बोलो चूतक टेका भगवान की जय। कहते हैं वहां पर आदमी जाकर के बिल्कुल थक जाता है। जो न टेकना चाहे अपने पिछवाड़े को तो वो भी टेक लेता है, तो कहते हैं चूतक टेका। वहां टेकना अनिवार्य हो गया, नहीं टेकेगा तो मनोकामना भी पूर्ण नहीं होगी। फिर वहां से आगे चलते हैं। बहुत से मंदिर हैं, मिलते हैं, गांव भी मिलता है,
और परिक्रमा करते हुए आगे जाकर के गोवर्धन महाराज मिलेंगे। मंदिर बन गया है अब तो। उस पहाड़ की ही परिक्रमा लगाने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और आदमी थक जाता है, चलने लायक नहीं रहता है, सूझ पैर भी सूझ जाते हैं किसी किसी के तो। और मानसी गंगा में आकर के नहा ले तो थकान सारी दूर हो जाती है। बोलो कैश भगवान की जय। बेटी लाल कांपी होगी। उस दिन से गोवर्धन महाराज की पूजा होने लगी है। बहुत उसका महत्व है। पूर्णमासी के दिन या कार्तिक में आपको इतनी भीड़ मिलेगी कि अपने आदमी को नहीं पहचान सकोगे। बोलो कैश भगवान की, बोलो गोवर्धन महाराज की।